इस तरह से कोरोना महामारी लगातार अपने पैर पसारती जा रही है। कहीं ना कहीं इसका कारण ये है कि जो लोग हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। प्रशासन द्वारा जो तमाम हिदायतें उनको दी गई हैं ताकि कोरोना महामारी न फैले, लेकिन लोग हैं उन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं जो प्रशासन द्वारा जारी हैं। और अगर बात की जाए निस्सिंग क्षेत्र की, अगर हम बात करें तो पहला मामला निस्सिंग के वार्ड नंबर 13 से एक महिला जो मुंबई की उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी उनका आया था। उसके बाद उसी वार्ड की अगर हम बात करें तो दूसरा लेडीज़ थी जो उसका मामला जो कोरोना पॉजिटिव का सामने आया था। उसके बाद दिल्ली से चलकर ट्रैवल हिस्ट्री की अगर बात करें तो टैक्सी ड्राइवर था जो वार्ड नंबर 2 की अगर बात करें तो वहाँ पे भी 3 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए थे। उसके बाद अब अगर हम बात करें तो निस्सिंग क्षेत्र की लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जलाला विरान की अगर बात करें तो वहाँ पर भी अभी पीछे काफ़ी सारे मामले सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव के। और अब अगर आज बात की जाए तो निस्सिंग के ही बहलोलपुर गांव में एक 32 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव का जो मामला सामने आया है, ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? किस प्रकार की हिदायतें देना चाहेंगे? लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा, जो पिछले कुछ दिनों से निस्सिंग में और निस्सिंग के आसपास के गांव में, जैसे बहलोलपुर का आज का ताज़ा मामला है, इससे पहले औंध गांव का मामला है, जलाला विरान का मामला है, पूरे परिवार का, निस्सिंग के 2 वार्डों के मामले थे। इनको देखते हुए मैं ये मानता हूँ कि लोग सरकार की जो हिदायतें हैं वो किसी ने अपने मन में या किसी उसमें विचार में या अपने दिमाग में नहीं ले रखा है। कुछ हमारे साथी दुकानदार भी हैं, दुकानदारी की लालच में या और अन्य किसी और उसके दिमाग से उतर की बातें भी, कोरोना कम नहीं हुआ, कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है देश में। अगर हम लोकल निस्सिंग के आसपास की बात करें, रोज़ाना किसी गांव में नए मामले आ रहे हैं। और बहुत से लोग तो हमारे यहाँ निस्सिंग बाज़ार में ना मतलब इतनी अनदेखी दुकानदार कर रहे हैं, सारे बाज़ार में घूम रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, बगैर मास्क के घूम रहे हैं, सामान वस्तु अन्य सप्लाई कर रहे हैं। वो खुद भी इस बीमारी से किसी दिन ग्रस्त हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा, अगर यही हाल रहा, हर घर में कोरोना आ जाएगा अगर हमारी यही आदतें रही। और दूसरा रहा जो हमारी खुद की आदतें हैं, हमने पहले खुद पे लागू करनी पड़ेंगी। हम दूसरे को संदेश जब अच्छा लगता है जब हम खुद उस पर फॉलो करेंगे। जी, बहुत से हमारे साथी हैं इस बात को नहीं मानते और हमारी बातों को मजाक में या बकवास मान के अनदेखी कर देते हैं। एक दिन ऐसा आएगा वो याद करेंगे कि किसी व्यक्ति ने ये बातें हमारे सामने बार बार रखी हैं और इन बातों में कितना वजन है, कितना दम है। जो सरकार हमारे लिए कर रही है उस पर कोई अमल नहीं कर रहे हैं, सब अनदेखी है। बहुत हमारे लोगों का बहुत लापरवाही है और मेरी सभी से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि अपने आप को, अपने परिवार के, अपने साथी को और अपने आप को बचा के रखें, इसी में हमारी भलाई है। अगर हम बात करें LAC की, भारत चीन का जो विवाद अभी सामने आया था गलवान घाटी को लेकर, तो जिस तरह से जो चीन के जो सैनिक थे उन्होंने भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला किया, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो एक पिछले जब से मेरा जन्म हुआ, लगभग हमारी 53-54 साल उम्र है, जब मैं बच्चा था 62 के युद्ध की जब बात करते थे हमारे बुजुर्ग, भी चीन वहाँ भी धोखे से लड़ाई करे और आज भी वो धोखा, हमारे इतने बड़े धोखा, हमारे प्रधानमंत्री ने उनके राष्ट्रपति का इतना मान सम्मान हिंदुस्तान में किया, झूला झुलवाया, नारियल पिलाया और अच्छी जगह पे लेके गए। ऐसे लोगों पे कितना विश्वास कर सकते हैं आप सभी जानते हैं जी। वो तो हमेशा एक मीटिंग का दौर जो हमारा लगातार सरकार की तरफ से चल रहा है। मैं सरकार से भी यही अपील करूंगा कि उनकी किसी भी बात पे विश्वास नहीं किया जाए। वो आदमी धोखेबाज हैं। ये पूरा का पूरा देश ना दूसरे देशों को हड़पने की कोशिश कर रहा है, जैसे तिब्बत है, हांगकांग है, अब नेपाल भी इन्होंने अपने साथ मिला लिया है, पाकिस्तान भी इन्होंने अपने साथ मिला लिया है। ये इनकी जो चाल से हमें हिंदुस्तानियों को बच के रहना चाहिए और जो इनकी वस्तुएं सामान है कोशिश करें ऐसा हमारी ज़िंदगी से इनको दूर किया जाए। हैं
खैर एकदम तो नहीं होगा, हिंदुस्तान को अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी। हमारी जो जो जो, जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं हम खुद अपने देश में तैयार करनी पड़ेंगी। कुछ समय लग जाएगा, एकदम तो नहीं हम छुटकारा पा सकते, पर कोशिश कर सकते हैं। ये तो बहुत खतरनाक बात है। हम उनका बिजनेस बढ़ा रहे हैं, अपने लोगों का पेट काट के उनका बिजनेस बढ़ा रहे हैं। तो ये हमें सोचना पड़ेगा इसमें, हमारी सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री को, और जो विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग जो आपस में एक दूसरे पे ब्लेम ये छोड़ के ना सिर्फ अपने देश के बारे में चिंता करनी चाहिए, ना कि अपनी राजनीति चमकानी चाहिए। इन लोग गलत बात है, इन लोगों की ये बिल्कुल गलत है। ये जनता सारी समझती है, और ये एक दिन ऐसा आएगा ये लोग पछताएंगे और जनता इनके सिर पर बैठ जाएगी। ऐसा हाल करेगी इन लोगों का जो राजनीतिक लोग हैं। इनको समझना चाहिए, हमारे से सीनियर हैं, हमारे से पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं ये राजनीति किस बेस पे करते हैं। सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी पार्टी का वो बचाने के लिए ये कर रहे हैं, ना कि ना देश की हमारी चिंता है। हमारे सब ने मिलकर सरकार के साथ, विपक्ष का, सत्ता पक्ष का, सब ये एक दूसरे पे ब्लेम, और जो ये पार्टी फंड की बातें करते हैं ये सभी पार्टी फंड लेते हैं। ये बात नहीं है कोई भी सत्ता पक्ष के नहीं लेते हैं या विपक्ष के, सभी लेते हैं पार्टी फंड। विदेशों से भी लेते हैं, यहाँ हिंदुस्तान से भी लेते हैं। ये तो एक दूसरे को नंगा करने वाली बात है। अरे पार्टी फंड लेते हो तुम, वक्त क्यों रहे हो, ले रहे हो, लेते रहो, पर ये तो नहीं भाई एक दूसरे पे कीचड़ उछालो। राजनीति गंदी मत करो, इस देश को गंदा मत बनाओ, है। और राजनीति करो अपने देश के मुद्दे पे करो, ना कि बॉर्डर के मुद्दे पे। बॉर्डर तो हमारा सबका अपना मान सम्मान का है। हमारी अगर 1 इंच भी जगह चली जाएगी नहीं तो हमारी ना कट जाएगी। हमें सोचना पड़ेगा हिंदुस्तानियों को, हमें एक कंधे से कंधा मिला के और देश को बचाना है, और हमें सरकार का और प्रधानमंत्री जी का साथ देना। सर एक सवाल, अभी हाल ही में 59 यानी 59 जो चाइनीज़ ऐप थे, मोबाइल ऐप थे, वो भारत सरकार ने बैन कर दिए। तो ऐसे में आप युवाओं को जो टिकटॉक पर आप देखते सक्रिय रहते हैं, टिकटॉक पे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, हेलो ऐप है, काफ़ी सारे ऐसे ऐप हैं और शेयर है जैसे, इन पे काफ़ी सारे सक्रिय रहते हैं। तो ऐसे में क्या जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या ऐसे ऐप यूज़ करने चाहिए? नहीं, जो चाइनीज़ जो हमारे चाइनीज़ जो ऐप हैं, हमारे युवा पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं वे हम उनका बिजनेस बढ़ा रहे हैं। हमें ये भी छोड़ देना चाहिए। और मेरी युवाओं से यही अपील है कि हम इस देश के नागरिक हैं, और देश का जो प्रधानमंत्री या सरकार, जो भी हमारे नेता लोग जो हमारे को समझा रहे हैं, उनको समझना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें दूसरी सरकार का बिजनेस बढ़ाएं, हैं, उनके ऐप यूज़ करें। हमें उनसे तो अपना एक किस्म का जैसे परहेज रखना चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए। कुछ समय लग जाएगा, युवा भी हमारे साथी हैं और समझ जाएंगे। ज़रा समय लग जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, है जी। इस युवा इस देश की शक्ति है, और इस देश की शक्ति को भी इस बात को समझना चाहिए हमें देश में करना क्या है। तो आप देख सकते हैं, ये हैं निस्सिंग के प्रमुख समाज सेवी व कारीगर बलजीत सिंह किंग।